सफल पास्टर कैसे बने, सफल सेवक कैसे बने, सफल परमेश्वर का दास कैसे बने। हमारे चैनल द लिविंग गॉड को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक सुने ताकि ये वीडियो आपके लिए खास और इम्पोर्टेंट है। संसार से परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, अपने राज्य में बुलाता है और उसको पाप से क्षमा को मुक्ति देता है। तो बात शुरू करते हैं, सफल सेवक कैसे बने। देखिए, सेवा खुद से करने की बात नहीं है, पहली नंबर। इसलिए हम यहाँ पर जो भी प्रचार करेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर। यदि कोई पास्टर खुद से सेवा क्षेत्र में आता है तो ज़रूर उसके लिए गलत साबित होता है। और मान लीजिए अगर कोई सेवा क्षेत्र में आ जाता है तो वह उपवास करके, प्रार्थना करके, वचन पढ़ के परमेश्वर के सेवकों के साथ क्या करे, परमेश्वर को अगुवाई प्राप्त करके परमेश्वर क्यों मुझे मसीह में लाया, क्यों परमेश्वर मुझे अपनी सेवकाई के लिए क्या बुला रहा है या नहीं। यदि परमेश्वर अपनी बुलाहट को दे रहा है तो ज़रूर सेवा को स्वीकार करे, सेवकाई मिशन में जाए। क्योंकि जो कोई प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको उत्तर देता है, और जो परमेश्वर की सेवकाई करना चाहता है परमेश्वर उसको इज्जत, आदर, सम्मान करना चाहता है। इसलिए प्रियो, बुलाहट के लिए पहचानने की तीव्र इच्छा रखना चाहिए, जिससे हम अपने झुंड के लिए आदर्श, नमूना, ज्योति और नमक के रूप में बन सके, ताकि उनके लिए प्रकाशमय हमारा जीवन हो। इसलिए आइए हम यहाँ पर 5 बातें बताएंगे जो सेवक के जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात है, सेवक का उद्धार, सेवक का संसार से पाप का दूरी होना जरूरी है। सेवक का जीवन पवित्र होना चाहिए। सेवक को पाप से उद्धार होना बहुत जरूरी है। यदि वह सेवक पाप से दूर नहीं है तो सेवक कहलाने के योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी सेवा करने वाला संत, भक्त जन पवित्र होना चाहिए। इसलिए पहली बातें जो है, सेवक को पाप का उद्धार होना बहुत जरूरी है, और जो प्रभु यीशु से मिलता है। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित थे। रोमियो 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा, और जब जो कोई विश्वास करता है यीशु मेरे लिए जीवन दिया, तो परमेश्वर उसको पाप से आज़ाद करके अपने सेवकाई में बुलाता है। और सेवक यदि सेवक बनना चाहता है तो ज़रूर वो अपने जीवन में उसी समय जो पाप से मुक्ति पाता है, पानी का बपतिस्मा को लेता है। दूसरी बात है, सेवा का आत्मिक जीवन बहुत बलवंत, मसीह में मजबूत होना चाहिए। अपने परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता, प्रार्थना का जीवन मजबूत होना चाहिए। प्रतिदिन वचन की सही जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ उसका जीवन उपवास, प्रार्थना में होना ज़रूरी है, और प्रभु भोज भी उसके जीवन में लेना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उसका आत्मिक जीवन, जो सेवा का जीवन है, प्रभु में बलवंत, मजबूत, दूसरों के लिए प्रभावशाली होगा। तीसरी पॉइंट, सेवा का जीवन पारिवारिक क्षेत्र में अच्छा आदर्श में होना चाहिए। यानी परिवार में एकता, प्रेम, शांति होना चाहिए, और उसका बच्चे मसीह होना चाहिए, और उसका शादी मसीह रीति से होना चाहिए। तभी उसको हम सेवक के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका पत्नी, बच्चे, फैमिली, पूरा प्रभु उस घर का मुखिया होना चाहिए, और मसीही शादी होना चाहिए, और परिवार में एकता, पवित्रता, गंभीरता और चर्च का ज़िंदगी होना चाहिए, ताकि वो पूरा परिवार ज्योति देने वाला हो सके। वह मसीही परिवार, सेवा का घर गंभीरमय होता है। चौथी बात है, जो सेवक का जीवन में होना चाहिए, उसका सेवा क्षेत्र, जो उसका सेवकाई का मिशन है, जो उसका जीवन का उद्देश्य है, वह ये है कि उसका जीवन सेवकाई के लिए होना चाहिए। तभी उसका हम सेवक कह सकते हैं, तभी परमेश्वर का दास कह सकते हैं, तभी उसका जीवन सफल हो सकता है। आत्माओं के लिए बोझ होना चाहिए, मेहनत करने वाला होना चाहिए, और सेवा क्षेत्र में आत्माओं के लिए सावधान होना चाहिए। पैसा में, दान और दशमांश में वह सेवक बहुत सावधान होना चाहिए, और ऐसे बातों से, नीच बातों से, गलत बातों से दूर रहना चाहिए। विश्वासियों के साथ सही संबंध, पवित्र संबंध होना चाहिए, सही मसीह प्रेम होना चाहिए। तब उसको हम सेवक के रूप में पहचान सकते हैं। और वह लोभी नहीं होना चाहिए, और परमेश्वर के दास पवित्र होना चाहिए। लोगों के लिए दुख को समझने वाला होना चाहिए, लोगों को बात को समझने वाला होना चाहिए, लोगों को मसीह में अगुवाई करने वाला होना चाहिए। यह उसका जीवन का सेवा क्षेत्र है, जो दूसरे का बोझ उठाकर प्रभु में अगुवाई करता है, सही ढंग से दूसरों को उन्नति के कारण बनता है, और किसी को ठगता नहीं, किसी का बोझ को अपने ऊपर लेता है, वही प्रभु का दास होता है।
अंतिम बातें जो परमेश्वर का सेवक का जीवन सफल बनाता है वह सेवक का शिक्षा है। सेवक का शिक्षा जो है लुभाने वाली नहीं होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, घृणित बात नहीं होना चाहिए उसके मुंह से, और पैसा की बात उसके मुंह से नहीं होना चाहिए, भरमाने वाली शिक्षा नहीं होना चाहिए। तब वही सही सेवक है। और उसका शिक्षा पवित्र होना चाहिए, वचन से प्रचार होना चाहिए, ना कि उसके जीवन में, उसके सेवकाई में केवल डायलॉग और केवल उदाहरण ये काफ़ी नहीं है। उसका सेवक का जीवन में शुद्ध और डांट और खरा प्रचार होना चाहिए, जैसा कि सुरेश प्रमाणिक का प्रचार है उसका सुन सकते हैं, विकास आचार्य मसीह का प्रचार है उनका सुन सकते हैं, और जयस मेयर का प्रचार है उनका सुन सकते हैं, डी अगस्टिन जवा कुमार अंकल का प्रचार उनका सुन सकते हैं, और साथ ही साथ जया आंटी का प्रचार है आप उनका प्रचार सुन सकते हैं। तो प्रियो, इस तरह से जो परमेश्वर के दास है अपने जीवन को पवित्र रिश्ता बनाए रखते हैं, सही उद्धार पाए हुए रिश्ता में बनाए रखते हैं, और आत्मिक जीवन को खुद को बनाए रखते हैं, पारिवारिक क्षेत्र को बनाए रखते हैं, और सेवा क्षेत्र को मजबूत किए रहते हैं, और सही शिक्षा लोग को देते हैं ताकि मसीह के लिए, स्वर्ग के लिए तैयार कर सके, और अपना इस धरती पर घमंड नहीं परंतु दूसरों के लिए ज्योति देने वाले आदर्शमय और लोग उनका अनुकरण होना चाहिए, ताकि हम समझ सके, पहचान सके सफल सेवक वही है। प्रियो, यदि किसी के जीवन में कुछ गलतियां दिखाई देता है तो ज़रूर हम उसको पूरा गलत नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन हाँ, सावधान रहे। अब तक आपने वचन सुना, इसलिए द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सबको जय।